भाजपा जो है 78 है, 79 जो है आरजेडी है। एक नंबर पार्टी तो अभी बिहार में आरजेडी। दलित को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया था। कुछ है कि गलती से बना दिए थे। गलती से कैसे बनाए थे? सारे सिस्टम से हुआ थे, सारे सिस्टम से हुआ। वही दलित जब मंदिर में गया था तो मंदिर को धुलवाया गया था दूध से, आपको पता नहीं है? देखिए कहते हैं लोग कुर्सी कुमार है नीतीश कुमार को, आप देखिए उसी पार्टी से वही बात है। कुर्सी तो सबको अच्छा। नीतीश अवसरवादी नेता है। हम बीजेपी की सरकार को और लालू जी की सरकार को बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि किसी की भी सरकार बने, काम हो भी। सम्राट चौधरी बन रहे हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री भाई बनने वाले ना। वो कहे थे कि जिस दिन उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है, ऐसा थोड़ी होता है। जो ओरिजिनल कुशवाहा होगा, मौर्य होगा, वो तो आरजेडी के साथ ही जाएगा। रामायण को मानते हैं? रामायण नहीं, काल्पनिक रामायण है। देखिए आप देखिए आप कौन कुशवाहा वाले हैं? सर नीतीश के पार्टी का नीति और नियत क्या है ये हमको बता दें। इनका क्या नीति है? वो नीतीश किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। कौन दबाव दे रहा है? सम्राट अशोक को मानते हैं? जी हाँ, अशोक सम्राट को मानते हैं। बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी। ये सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम कुश के वंशज हैं। नकली नौ कुश वाले पे आ गए, ये रामायण वाले पे आ गए। ये बात करते हैं कौन? सम्राट अशोक की बात करते हैं। आ गए कहाँ? नकली रामायण पे आ गए। सम्राट अशोक को तो बीजेपी वाले मान में ही नहीं करते हैं। नहीं सारे जब नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे तो 1000 नौकरी दिए थे बिहार में, क्यों नहीं दिए थे? नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह। और जैसे ही आप लोग देख सकते हैं बिहार में जो है अब सरकार जो है बदल चुकी है। अब जदयू जो है बीजेपी के साथ अब बिहार के शासन में है एंट्री कर चुका है, बीजेपी भी एंट्री कर चुका है। और कहीं ना कहीं तक जो है जाति का लड़ाई जो है कहीं ना कहीं तक आज काफ़ी जोर शोर पर लगा हुआ है। वैसे में आपको बता देना चाहते हैं सबसे अधिक जो है आज के समय में कुशवाहा वोट बैंक जो है लोग देखते हैं कि कुशवाहा वोट बैंक कहाँ जाएगा। वैसे में हम उनवास पंचायत में आ चुके हैं जो कि बक्सर जिले के जो है इटाढ़ी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हमारे साथ जो कि बैठे हुए हैं एक जदयू से हैं और एक जो है एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, जो कुशवाहा जाति से। एक जदयू पार्टी से बिलोंग करते हैं और एक आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक है पंचायत अध्यक्ष हैं और एक जो है प्रखंड के स्तर पर जो है कार्य करते हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामनरेश मौर्य। आपका क्या नाम है? ये मनोज कुमार दिवाकर। अच्छा, क्या हैं आप जदयू से? हम प्रखंड महासचिव इटाढ़ी ब्लॉक के प्रखंड महासचिव हैं जदयू से। जी जी। आप क्या हैं? उनवास पंचायत का आरजेडी से। आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष हैं। दोनों लोग का जाति सेम ही है? जी बिल्कुल, कुशवाहा जाति। कुशवाहा। अच्छा ये बताइएगा, कुशवाहा आरजेडी के साथ जाएगा कि जदयू के साथ जाएगा? जो ओरिजिनल कुशवाहा होगा, मौर्य होगा, वो तो आरजेडी के साथ ही जाएगा। क्या है? इसलिए कि जो कुशवाहा समाज, मौर्य समाज का जो विचारधारा है, समाजवाद पर आधारित है, वो समाजवाद आरजेडी के साथ है, मिलता है। आप ओरिजिनल नहीं है क्या जी? जी देखिए, सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बहुत सारे फेसबुक पे छोड़ते हैं। जी जी। तो नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक सम्राट की जयंती के दिन छुट्टी, पूरी दिन की छुट्टी घोषित कर दी। सम्राट अशोक को मानते हैं? जी हाँ, अशोक सम्राट को मानते हैं। बीजेपी के हैं सम्राट चौधरी। ये सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम कुश के वंशज हैं। सम्राट चौधरी और सम्राट अशोक में बहुत डिफरेंट है सर। सम्राट अशोक को दुनिया जानती है, विश्व विजेता। तो कुशवाहा जाति से आते हैं ना? कुशवाहा है। वो कहते हैं कि हम कुश के वंशज हैं, आप कहते हैं कि सम्राट अशोक के वंशज हैं। देखिए, कुश जो होता है, कुश के वंशज नहीं होते हैं। कोयरी जो होता है, कुश जो है वो रामायण युग में जो था वो भी कोयरी ही है। कोयरी है। लेकिन अशोक सम्राट की जयंती पर माननीय नीतीश कुमार जी ने छुट्टी दी थी। जब लठिया महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अशोक सम्राट क्लब ने उनको बुलाए थे और अपनी मांग रखी थी। सम्राट अशोक को तो बीजेपी वाले मान में ही नहीं करते हैं। नहीं, सारे मौर्यवंशी लोग, सारे कुशवंशी लोग और सारे जितने अति दलित पिछड़े लोग हैं, 90% के लोग उनको मानते हैं। कहाँ सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम कुश के वंशज आपको मानते हैं? वो नहीं है कुशवाहा। सम्राट चौधरी अभी उनके पिताजी से पूछा जाए वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं हम सम्राट चौधरी, मतलब वो गलत कह रहे थे? नहीं, अभी वो पूरी जानकारी नहीं है। कुश को कहते हैं वो कुशवाहा में कई कैटेगरी होती है। तो कुश और लौ की समीकरण अभी बनी है। लौ कुश की समीकरण अभी फिलहाल में सरकार देखिए, लौ कुश नकली नौ कुश वाले पे आ गए, ये रामायण वाले पे आ गए। ये बात करते हैं कौन? सम्राट अशोक की बात करते हैं। आ गए कहाँ? नकली रामायण पे आ गए, राम वाली लौ कुश पर आ गए। नकली रामायण पर आ गए। अच्छा, तो इनका विचारधारा देखिए। एक जो है हमारे आरजेडी का जो है मसीहा लालू प्रसाद, वो बराबर समाजवाद की राजनीति करते हैं, दबे कुचले की राजनीति करते हैं। ये नीतीश अवसरवादी नेता है।
ये मौका प्रस्त नेता है, इनका कोई नीति है न नियत है। इनके साथ क्या कहें हम, लौकुश का राजा के बिहार में इनको हम अभद्र नहीं कहना चाहते हैं। हाँ। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा दुख हमको होता है। हाँ। कि ये समाज को ये बेच रहे हैं। अच्छा, बेच रहे हैं समाज को। देखिए, लौकुश की बात सम्राट नहीं कहे हैं। हाँ। सम्राट चौधरी हैं। हाँ। कोयरी है वो। हाँ। कोयरी है, लौकुश का राजा गया नहीं। जिस समय अभी बोले, अभी देखिए नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि लौकुश एक हो गया। जिस तरह से एक बार बहुत पहले मांग किए थे, लेकिन लौकुश उसी उनके अनुसार हम कह रहे हैं कि लौकुश का राजा गया। मतलब अब आ गया कुशवाहा लोग। इसी में माने उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। किस पार्टी से? जो एनडीए गठबंधन में है। हाँ। तो एनडीए गठबंधन में ये है, तो इसी में है। तो कुशवाहा लोग अब मैक्सिमम आने वाले श्री भगवान कुशवाहा भी है उसमें, सम्राट अशोक भी है, वो भी कुशवाहा है। आलोक मेहता जी राजस्व विभाग थे, वो भी वो किस जाति से? नहीं, श्री भगवान कुशवाहा जो हैं वो अभी जदयू से हैं। सम्राट चौधरी बोले थे कि हमारा पगड़ी उतर जाएगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हम पगड़ी उसी समय उतारेंगे। तो पगड़ी उनका नहीं उतर रहा, पगड़ी सलामत है। कैसे? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे भाई। मुख्यमंत्री कौन? सम्राट चौधरी बन रहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री भाई बनने वाले ना। वो कहे थे कि जिस दिन उप मुख्यमंत्री मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है, ऐसा थोड़ी होता है। यानी उत्तर देखिए क्या, यानी तेजस्वी चुप मंत्री थे। क्या तेजस्वी चुप मंत्री थे? उनके पास तेजस्वी भी स्वास्थ्य विभाग था, उनके पास स्वास्थ्य विभाग था, चुप मंत्री थे। उनके पास स्वास्थ्य विभाग अनुसार, आपके अनुसार ही तेजस्वी चुप मंत्री थे। अच्छा, आप जो कर रहे हैं पहले बताइए क्या चुप मंत्री थे? तब ना सरकार से हट गए। चुप थे तब सरकार से, चुप कैसे थे? चुप थे तब सरकार से हटे हैं। अभी कैसे चुप? अभी तो कह रहे हैं कभी हमारा खेला वक्त देखना है। अभी तो तेजस्वी करेगा, अब खेला शुरू हुआ है। तेजस्वी कल का स्टेटमेंट में आएगा, अब तेजस्वी अब असली खेला अब शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री मतलब खेला होता है। और देखिए अभी तेजस्वी जी को उप प्रधानमंत्री होते हैं, जो गृह मंत्री है उप प्रधानमंत्री है, तो क्या चुप है? रामायण को मानते हैं? रामायण नहीं, काल्पनिक रामायण है। देखिए आप देखिए आप कौन कुशवाहा कोयरी वाले हैं, कोयरी वाले हैं। देखिए जदयू मानता है, बीजेपी मानता है, जो है गठबंधन रामायण को मानते हैं, आप कह रहे नहीं मानते हैं। नहीं, काल्पनिक अधिकांश मैक्सिमम काल्पनिक बात कहाँ से उसमें आ गई? हम उसकी बात कहाँ से, उसकी बात कहाँ से आ गई? नीतीश कुमार कह रहे हैं। नीतीश तो काल्पनिक वाली बात लेकर हम लोगों को फंसा, समाज को बेच रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी तो रामायण पर विश्वास करता है, बीजेपी रामायण पर विश्वास करता है, उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं, उसके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा को काल्पनिक विचारधारा। देखिए जब आप बता रहे हैं तो आरजेडी की मैं बात करूं तो आप अच्छी तरह जानते हो कि पहली बार भाजपा ने ही आरजेडी को लाया था मुख्यमंत्री। अगर भाजपा नहीं देते, हम सपोर्ट नहीं करते भाजपा को, बट लालू यादव पहली बार अगर मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के सहयोग से बने। आप अच्छी तरह जानते होंगे जब 1990 में जब बने थे। तो आप क्या दिक्कत हो गया? आप क्यों भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? भाग नहीं न गए? किससे भागे? अरे देखिए अब जदयू जो है भाग गया, बीजेपी में आ गया। देखिए सर, नीतीश के पार्टी का नीति और नियत क्या है ये हमको बता दें। इनका क्या नीति है? क्या है? वो नीतीश किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। कौन दबाव दे रहा है? जब राष्ट्रपति की चुनाव भी हो रहा था तो नीति की हम नीति पूछ रहे हैं। नीति क्या है इनकी पार्टी का? नीति है महिलाओं का सम्मान, विकास करना, विकास करना, सभी का विकास, हर पार्टी का होता है विकास। अच्छा ये बताइए, जब नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे तो 1000 नौकरी दिए थे बिहार में, क्यों नहीं दिए थे? बताइए क्यों नहीं दिए थे? जब तेजस्वी के साथ है तो कितना दिए? तेजस्वी मुख्यमंत्री दिए, वो नीतीश कुमार दिए हैं, तेजस्वी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आप कहेंगे चुप मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार जी ने दिया। तेजस्वी जी के पास स्वास्थ्य विभाग था, चुप मुख्यमंत्री है। तेजस्वी जी के पास स्वास्थ्य विभाग था, शिक्षा विभाग था, शिक्षा विभाग को 4 लाख नौकरी मिला है। आप ही कहें कि चुप मुख्यमंत्री है। अरे वो नहीं ना दिए हैं, उनका पार्टी से शिक्षा मंत्री थे, उनके पार्टी से स्वास्थ्य मंत्री थे, जो कि दोनों लोग जो है रोजगार दिया है। कौन बना? नीतीश कुमार बना। नीतीश कुमार फिर बदले। अच्छा, नीतीश कुमार भी जब शिक्षा मंत्री थे तो आलोक मेहता को शिक्षा खुश नहीं है नीतीश कुमार, इसलिए बीजेपी में चल गया ना जी। किनसे खुश नहीं? वही रोजगार से खुश नहीं है, इसलिए चल गए बीजेपी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ बीजेपी में रोजगार आया था? क्यों नहीं आया था? बीजेपी बीजेपी की बात नहीं, नीतीश के यहाँ के हैं। यहाँ नीतीश जो चाहेंगे वो ये नहीं है। जब बीजेपी के साथ जब जदयू है, आप जितना चल रहा है ना जदयू बीजेपी के साथ है, उतना बराबरी करवाई तो जो है। ये बताइए, रोजगार ये 15 सालों में 18 साल हो गया नीतीश कुमार जी को, जिसमें 14 साल बीजेपी के साथ है। तो क्या 14 साल 18 साल पहले वही है सरकार? 14 साल में 5 लाख नौकरी कभी मिला है? क्यों नहीं मिला है? एकदम मिला है। आपका 2 साल में मिल गया, जो 14 साल में जो मिला जुड़वाने के बाद। 2 साल में तो नीतीश कुमार जी ने कहा था। अरे शिक्षा विभाग किसके पास है? शिक्षा के पास था। शिक्षक मंत्री कौन थे?
शिक्षा मंत्री पहले अभय आलोक मेहता आज हैं। चंद्रशेखर यादव थे पहले थे ना जी। अभी कब 10 दिन पहले थे ना। हाँ प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव थे। हाँ आजाद नहीं कार्यकाल में 4 लाख रोजगार अभी नौकरी सरकारी नौकरी दे दिए हैं। तो नीतीश कुमार उसमें से नियुक्ति पत्र किसने बांटा? गांधी मैदान में किसने बांटे? भाई आप खाली कहीं न कहीं नहीं बट रहे थे। क्यों नहीं? जब बीजेपी के साथ थे क्यों नहीं बट रहे थे? नहीं उस समय घोषणा नहीं थी और काम कर रहे थे। अच्छा देखिए देख रहे हैं ना। देखिए इन लोगों के पास कह रहे हैं ना कि नीति है ना नियत है। ये लोग केवल अवसरवादी है। अवसरवादी है। देखिए अवसरवादी है तो जब भाजपा से जब दारू गली गली मिल रही है वही जब आरजेडी में गए तो क्यों नहीं कहे अब नहीं बट रहा था? तो क्यों तेजस्वी चुप हो गए? नहीं इस पर बात क्यों नहीं की है? शराबबंदी पे तो आप भी जान रहे हैं क्या चल रहा है? वो सारे पार्टी के लोगों ने मिलकर कहा था, सर्वसम्मति से पास हुआ था कि शराब बंद होना चाहिए। आरक्षण समाप्त कर रहा है बीजेपी जोन। कहाँ समाप्त कर रहा है? जिस दिन समाप्त करेगा खुद बीजेपी खत्म हो जाएगा। अच्छा क्या हुआ है? किसमें कहाँ कौन सी धारा हटाएगा? इसको 10% आरक्षण कौन दिया है? 10% ये सारे लोग समर्थन से हुआ है, बहुमत से पास हुआ है। कौन समर्थन पास हुआ? आरजेडी का समर्थन था उसमें। आरजेडी बहुमत से हुआ है, बहुमत से हुआ है। नीतीश ने समर्थन दिए थे उनको। बहुमत से विपक्ष ईडब्ल्यूएस का समर्थन नीतीश की सरकार थी उस समय। अभी जातिवाद उस समय नीतीश और भाजपा के साथ था ईडब्ल्यूएस का जो वही भाजपा वाले जातिवाद गणना का विरोध कर रहे थे जो कि वहाँ पर जो है अभी। मैंने तो पहले कहा नीतीश दबाव में नहीं आने वाले, अभी भाजपा में तो किससे दबाव में थे? किससे दबाव में नहीं आने वाले हैं? किससे दबाव में थे इसलिए अलग हो गए? दबाव में नहीं थे। किससे दबाव में थे? किसी के दबाव में नहीं थे तो क्यों अलग हो गए? क्यों अलग हो गए? समस्या ही नहीं थी तो अलग क्यों? समस्या नहीं थी। कहते हैं लोग कुर्सी कुमार है नीतीश कुमार को। आप देखिए उसी पार्टी से वही बात है। कुर्सी तो सबको अच्छा लगता है, क्या परिवारवाद तो नहीं ना है? इस कुर्सी पर बैठे कभी मन करेगा छोड़ दें कुर्सी दूसरे के लिए? नहीं करेगा, हम कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद नहीं ना है। नीतीश कुमार परिवारवाद आप सब जानते हैं कौन है? परिवारवाद जो 1990 परिवारवाद है तो क्या है? परिवारवाद रहते हुए समाज की उन्नति हो रहा है तो क्या दिक्कत है हमको? समाज में क्या दिक्कत होता है? परिवारवाद कौन सा पार्टी नहीं है सर? परिवारवाद क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? उनके नेता भी उनका लड़का से लड़का बन रहा है, मंत्री विधायक बन रहा है, उसी से परिवार से आ रहा है। वही बीजेपी के साथ मिल गया। मैं नीतीश कुमार जी को बात कर रहा हूँ कि परिवारवाद नहीं है उन पे पास हो रहा है। उनको वो जो है एक दलित को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया था। गलती से बना दिए थे। गलती से कैसे बनाए थे? सारे सिस्टम से हुआ था। बोले थे सारे सिस्टम से हुआ। वही दलित जब मंदिर में गया था तब मंदिर को धोया गया था दूध से, आपको पता नहीं है? तो धोने वाले धोए, हम लोग धोए थे। हम लोग मंदिर जाएंगे, हम लोग जाएंगे, ब्राह्मण लोग धोए थे। अरे नहीं कौन? देखिए उनको धोना काम है। देखिए उसी पार्टी हम लोग मंदिर में जाएंगे, पार्टी को समर्थन वो लोग धोएगा, ब्राह्मण धोएगा, 15% वाले धोएंगे। उसी पार्टी के साथ आप समर्थन दिए। अभी बीजेपी में सरकार बनाया है आप लोग। बीजेपी में सरकार बनाए वो तो पहले से है। हम अपना लेकर गए नीतीश कुमार जी। अच्छा अपना लेकर गए हैं नीतीश कुमार? आप अकेले बना लीजिए ना। क्या अकेले बना लीजिए? तो मास्टर चाबी नीतीश कुमार था। पिछले चुनाव से आप कितना पार्टी से मतलब जीते हुए थे विधानसभा में? 45 से पहले कितना जीते हुए थे? लगभग 99। देखिए आप लोग आपका 45 आधा होने वाला है आपके लिए विधानसभा चुनाव, हमको जहाँ तक लग रहा है। ये देखिए समय परिवर्तनशील है, समय पर क्या इस बार मालूम है? शून्य 0/0 है लोकसभा में, एक भी नहीं है। सबसे बड़ा पार्टी कौन है बिहार में? बिहार में सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा या लोकसभा में? अरे बताइए। बिहार में विधान लोकसभा सबसे बड़ा पार्टी। सबसे बड़ा पार्टी लोकसभा में भाजपा जदयू है। देखिए देख लीजिए अब देखिए 79 वो है विधानसभा। इनका भाजपा जो है 78 है, 79 जो है आरजेडी है। 1 नंबर पार्टी तो अभी बिहार में आरजेडी है। लेकिन ये पता लगाए 79 है। एक मिनट अब ये बोलेंगे क्या? इनका जो पार्टी जो है ना जेडीयू जो है 1 साल के अंदर देखिएगा ये खत्म हो जाएगी। पार्टी नाम की कोई चीजें नहीं रहेगी। 79 जो है पता लगाइए 79 कितने में जीते हैं और दूसरे पार्टी जो है कितना में 78 जीता है, उसका परसेंटेज मिला लीजिए। अधिक वोट बैंक तो आरजेडी के साथ न था। आरजेडी के पास अकेले तेजस्वी जी सब लहर में जो है सबको फेंक दिए थे, बीजेपी को फेंक दिए थे। उस समय तो कुशवाहा एक भी नहीं था उनके साथ में। क्या आज जो कुशवाहा जो है हर गांव में जाकर पता कीजिए
कितने घर कुशवाहा है साथ जुड़ गए आरजेडी के साथ में। क्या जी पूछिए, हाथ आपके बगल में है कि नहीं है जी? यूथ है जो किटाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, बक्सर जिला में पड़ता है। और कहीं ना कहीं तक जो है जो कि कुशवाहा जाति से जो बहुत सारे जो युवा थे, बूढ़ बुजुर्ग और पार्टी से कुछ लोग भी थे, हम लोग बात कर रहे थे क्या राय था। जो पार्टी बदल चुका है, अब जदयू बीजेपी का जो है बिहार में शासन आने वाला है। देखेंगे कि रोजगार किस तरह से मिलेगा हमारे बिहार में। हालांकि जो है तेजस्वी के साथ जब जदयू जब था तो लगभग 4 लाख नौकरी देने का काम किया हम आज 1.5 से 2 साल में। अब आने वाले 1-1.5 साल जो बचा हुआ है बीजेपी के साथ मिलकर कितना रोजगार देता है जदयू, ये देखा जाएगा। इस तरह से आप लोग देख रहे थे पर सुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।